दोस्तों आज आपको बताएंगे शमी प्लांट लगाने की विधि। इसे कैसे लगा सकते हैं और इसमें क्या क्या खाद दे सकते हैं जिससे ये प्लांट आपका बड़ा हो। और ये मेरा देख सकते हैं बाल्टी में ये लगा हुआ है, इसमें पूजा भी होता है और इसमें सभी चीज़ दिया हुआ है। हम बताएंगे शुरू से अंत तक, इसे असली और नकली का पहचान भी बताएंगे और इसे कैसे बराबर खाद देना चाहिए, खाद में क्या देना चाहिए जिससे ये प्लांट लगा रहे। इसमें तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दे सकते हैं, लेकिन वो भी जो पता रहे वो ही दे सकते हैं, दूसरा आप नहीं दे सकते हैं। और इसका पहचान भी आज आपको बताएंगे और ये किस दिशा में लगाना चाहिए और ये कहाँ पे रखना चाहिए जिससे ज़्यादा धन की प्राप्ति हो। ये सब चीज़ के लिए लगाया जाता है और इसका पूजा भी किया जाता है। एक तो ये होता है, पहले तो आप अच्छी तरह से खुरपी को धो ले, जो चीज़ से आप निराई गुराई करना चाहते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो इसमें 75% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट या आपको गोबर की खाद, लेकिन वो भी पहचान में हो जो गोबर की खाद असली का है। और इसमें ना बॉर्नबिल देना है ना हॉर्नबिल देना है, ये सब कुछ नहीं देना होगा क्योंकि इसे खिजड़ी भी कहा जाता है। इसे खिजड़ी इसलिए कहा जाता है, राजस्थान में इसका खेती होता है और वहाँ इसी का प्लांट आपको दूर दूर रेगिस्तान में दिखाई जो देता है वो यही रहता है। और ये गमला में आराम से 20 साल तक चलते रहेगा। और इसका मिट्टी का बात करें तो आप कोई भी नाली या कहीं की चीज़ का ऐसा मिट्टी ना ले ले जिससे ये ख़राब हो जाए। और ये प्लांट आपको 10 या 20 रुपए में कोई भी नर्सरी में आराम से मिल जाएगा। पहले इसे अच्छी तरह से निराई गुराई कर दे। जो भी प्लांट है बाल्टी में लगा सकते हैं या कोई अच्छा प्लास्टिक का डब्बा में लगा सकते हैं, ड्रम में लगा सकते हैं। अगर ज़मीन आपके पास है मेरी तरह तो ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे लगाइएगा तो उसके लिए पहले ज़मीन का वो अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बगल में नाली उली नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ का देख लीजिएगा उसके बाद लगाइएगा। और इसका दिशा का बात करें तो दिशा भी आप इसका पहले तो आपके पास अगर छत है तो छत पे ईशान कोण में रखा जाता है। और ईशान कोण अगर नहीं है तो पूरब दिशा में आप रख सकते हैं, दक्षिण दिशा भी रख सकते हैं, वो पता लगा लीजिएगा। छत पे अगर रखना है तो दक्षिण में भी रखा जाता है और ईशान कोण में भी रखा जाता है और पूरब दिशा में भी रखा जाता है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं तो घर से निकलते समय आप दाहिने में रख सकते हैं और लगाने का जगह होना चाहिए दाहिना में। पहले तो मैं इसमें जो ये डाल रहा हूँ ये चाय पत्ती का है, इसे अच्छी तरह से धो लें। और चाय पत्ती जो होता है उसे गर्म पानी में अगर नहीं खा पी रहे हैं, इसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है क्योंकि आप ज़मीन पे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं देना होता है, वो आराम से चल जाता है। मैं 20-20 साल 25-25 साल का प्लांट देखा हुआ हूँ जो आराम से चल जाता है। ये शनि देवता के लिए है, किसी को 7.5 या बहुत चीज़ लग जाता है वो उसमें लोग लगा देते हैं और इसका बहुत अच्छा है। और लगाने का समय है ऐसे तो आपको दशहरा के महीने में लगाया जाता है, दशहरा जब चल रहा तो होता है उसी में लगाया जाता है शनिवार देख के। लेकिन अगर आप दशहरा साल में 2-3 बार आता है, लेकिन अगर वो नहीं आपको मिले तो आप कोई भी शनिचर दिन में कर सकते हैं। और आप इसमें 10 रुपया का प्लांट अगर है तो 11 रुपया दे सकते हैं, मतलब शुभ इसका माना जाता है, इसलिए ज़्यादा ही पैसा दे दिया जाता है। इसका पता नहीं लगाया जाता है, जो इसका दाम वो नहीं किया जाता है क्योंकि पूजा पाठ वाले आइटम में उतना ज़्यादा कोई नहीं, जितना बोले उतना ही दे दीजिए। या ये और अगला बात करें तो अगला खाद की बात करें जिससे ये बढ़े, केला का जो होता है केला भी दे सकते हैं। मैं तो ऐसे लहसुन दे दिया हूँ, लेकिन लहसुन आप नहीं भी दे सकते हैं, फास्फोरस की कमी के लिए मैं लहसुन दिया हूँ। लेकिन ऐसे आप ये लहसुन नहीं भी दे सकते हैं। और केला तो ज़रूर दीजिए, केला इसलिए दीजिए जो कैल्शियम का जो आता है उसका कमी इसमें पूरा हो जाएगा और केला से कैल्शियम का कमी पूरा हो जाएगा। और अच्छी तरह से काट दीजिए इसको खंडी खंडी उड़ा के, और उसमें अच्छी तरह से काट के पानी में भी रख सकते हैं, पानी में भी रख सकते हैं जिससे इसका प्लांट आराम से चल जाए। पानी में अगर रख दीजिएगा तो 1 दिन के लिए डूबने के लिए रख सकते हैं। और इसका छिलका अगर आपके पास है तो 4-5 छिलका का 1-2 दिन उसका भी पानी दे सकते हैं जिससे ये कैल्शियम का कमी इसमें जो भी होगा वो कमी आपको दूर हो जाए। और फास्फोरस का भी कमी दूर हो जाता है। और कैल्शियम का जो आता है गोली वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि कैल्शियम का गोली आप दे दीजिएगा तो वो बहुत उसमें क्या चीज़ मिलाया हुआ है और क्या चीज़ नहीं मिलाया हुआ है इसका तो आपको पता नहीं चलेगा। और इसको लगाने का विधि मैं बता दिया और इसे अच्छी तरह से
लगा दीजिए। और इसमें अगर लगाए हुए हैं तो इसमें बलुई मिट्टी हो तो बलुई मिट्टी में बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वहाँ जो रेगिस्तान में रहता है वहाँ तो बलुई मिट्टी रहता है। मैं इसका पूरा चारों तरफ से साफ़ कर दिया था। इसमें रोज़ाना दिया दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो महीना चल रहा था कार्तिक मास का, उसमें लोग इसमें दिया दिखाते हैं। और इसे अच्छी तरह से इसमें 4-5 लौंग रख दिए हैं, जो इसमें दीमक उमक का प्रकोप हो। लौंग का पानी भी दे सकते हैं, अगर लौंग देना चाहते हैं तो लौंग भी दे सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं। और अच्छी तरह से निराई गुराई कर दीजिए अच्छी तरह से। और ऊपर का मिट्टी मुझे बहुत भरा हुआ है, क्योंकि जल देना होता है, तो जल देने के लिए। और नीचे होल की बात करें तो होल 4-5-6 अच्छा होल होना चाहिए। प्लास्टिक का डब्बा में लगा रहे हैं या इसमें है तो ये बाल्टी फूटा हुआ है, इससे पानी तुरंत निकल जाता है। मतलब एक एक पानी नीचे, एक भी पानी मतलब ऊपर रखिएगा तो थोड़ा देर में वो नीचे चला जाएगा। और इसमें और भी तरह का खाद देना, ऐसे तो डीएपी मैं दे देता, लेकिन डीएपी क्या चीज़ से बनता है मुझे उतना पता नहीं रहता है, इसलिए मैं वो देना नहीं चाहता हूँ। और इसमें अगर प्याज का पानी होता है तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं आप दीजिएगा, क्योंकि कुछ आदमी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उसके लिए ये नहीं करना चाहिए। और ये देखिए पूजा किया हुआ है, तो इसका जो आता है समी का, उसमें आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका ओढ़ाया हुआ है। और आराम से इसे ओढ़ा दिया गया है। और ऐसे तो आप इसका वो जो होता है दक्षिण बगल लगाइएगा, मतलब आप अपने घर से जहाँ निकलने वाला स्थान पे लगाइएगा, तो जाने के समय वो बाएं तरफ नहीं रहेगा। जाने के समय जैसे ही घर से जाने मतलब निकलने लगिएगा तो दाहिने तरफ रहेगा, घर में आने लगिएगा तो बाएं तरफ रहेगा। वो निगेटिव एनर्जी अपने पास सोख लेगा और आपको घर के अंदर इससे धन की भी प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं तो इसे लगाना चाहिए। और ये इसका पूजा भी रोज़ाना करते हैं और इसे जल भी डालते हैं। अगर आप लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, तो एक काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, जो इसमें अगर सब्जी का हो सकता है तो सब्जी का भी पानी दे सकते हैं, जैसे बैगन हो गया, आलू हो गया, और 2-4 चीज़ हो सकता है, उसका सभी को घोल के पानी उसका निकाल के निचोड़ के दे सकते हैं। यहाँ जहाँ पे ये लगा रहे हैं वहाँ थूक वूक कोई नहीं फेंके, और उसे अच्छी तरह से मतलब वहाँ पूजा पाठ का एरिया हो। मेरा इसके बगल में तुलसी का प्लांट है, इसलिए मैं इसे लगाया हूँ। और इसका कटिंग भी आराम से आप कटिंग चला भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। देखिए इसका कटिंग पतला पतला डाली है, उसे आराम से लगा लीजिएगा, उससे कटिंग हो जाता है। ये आपको असली वाला है, नकली वाला का पहचान ये है जो वो अलग रहता है, उसका बड़ा बड़ा कांटा होता है और इसका छोटा छोटा कांटा होता है। और ये गांव देहात में लोग खूब पहचानते हैं। और ये आपको वो जो नकली वाला जो होता है उसका नाम बबूल होता है, बबूल अलग होता है और ये अलग होता है। और ये सब जब निराई गुराई अच्छी तरह डीप कर दीजिएगा तो उसके बाद 1 बाल्टी इसमें पानी दे दीजिएगा जितना सोखे। और इसका तो मैं कटिंग करूँगा और इसे कटिंग भी लगा दूँगा। कटिंग लगाने के लिए आपको इसका डाली ले लेना होगा, और उसे अगर एलोवेरा जेल या कोई चीज़ में आप डुबा दीजिएगा तो उससे आराम से कटिंग चल जाएगा। और कटिंग चल जाने के बाद ये आराम से लग जाता है। और कटिंग लग जाने के बाद कोई भी डब्बा या कोई चीज़ में लगा दीजिए और वो आपको आराम से चल जाएगा। और वो आपको 10-20 दिन में जड़ देना स्टार्ट कर देगा। कटिंग चलाने के लिए आपको जो रूटिंग हार्मोन पाउडर है उससे भी चलवा सकते हैं, एलोवेरा जेल से भी चला सकते हैं, शहद से भी चला सकते हैं, जैसा भी हो जो क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास